क्या पढ़ रहे थे हम? पढ़ रहे थे दिशा ऑब्लिगेशन। शुरू करते हैं आज का सेशन। किसी को तपस्या करनी थी और कोई मंत्र चाहिए था कि ओम मंत्र। एक बात का ख्याल रखना कि बंदर का ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए। जब जो ओम बोलता बस वही बात ध्यान आती कि मंत्र तो ओम है लेकिन बंदर का ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए। मंत्र तो ओम है लेकिन बंदर का ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो अब क्या होना था, वही बात कि जो नहीं करना है वो तो आएगा ही सही दिमाग में, है ना? क्योंकि नहीं की कोई फुटेज थोड़ी ना होती है। आपने ये इनडायरेक्टली कह दिया कि ये करो, बस पीछे नहीं जोड़कर। तो बहुत परेशान हो गया कि तुम्हारा मंत्र तो काम करा लेकिन ये बंदर पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब याद करता हूँ बंदर दिखाई दे रहा, बस जहां देखो वहां बंदर दिख रहा है। कुछ करो, तुम्हारे मंत्र में कुछ गड़बड़ी। फिर क्या, बंदर घोड़ा भालू कुछ भी कहता तो यही होता। फिर उसको बात समझ आ गई जो समझाना था, पता नहीं क्या समझा। तो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या पढ़ रहे थे हम? साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में हमको अब आगे कंटिन्यू करना है। पेज नंबर 90 के आसपास पढ़ रहे थे, है ना? तो 93, 5 है, 96 से पढ़ेंगे फिर। तो बताओ कि संबंध प्रतिक्रिया का संबंध कौन किससे? थॉर्नडाइक से। और क्लासिकल कंडीशनिंग किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से। कंडीशनिंग थ्योरी है। फिर एक ही अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शास्त्रीय पाउलो ने किसका ये किया, प्रतिपादन किया? तो शास्त्रीय अनुबंधन पाउलो। हाँ देखो, तो पाउलो ने किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन करा? शास्त्रीय अनुबंधन का। और परंपरागत वो अपने पाउलो। और तीसरे का जब भी पाउलो भी के अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की। तो हमने यहाँ होता है से पढ़ना है। नहीं भी होगा तो देखते हैं कि थॉर्नडाइक के भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहते हैं? तो अनानुबंधी थी। अनुबंध के गोचर के द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई शुरुआत? पाउलो के द्वारा। और अनुबंध होने के लिए घटनाओं को कौन सा क्रम होना चाहिए? तो ये यूएस है, CS, US और UR ये है।
और फिर है कि अनुबंधन है ना, जूते रैकेट में रखना, ये हमने कर लिए थे। कौन सी शास्त्रीय अनुबंधन की विशेषता है? तो खरगोश वाला उदाहरण, खरगोश से डरता है राजू, ये भी अनुबंधन वाला है। फिर है ना शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। और पहले से मतलब मांस को देखकर लाटक करना, ये भी अनुकूलित उत्तेजना है ना। और फिर अनुबंधन का उदाहरण टेलीफोन की के पास खूंटी पर टांगता है ना चाबियां, नहीं ही फिर भी लेने जाता है ना। और डॉक्टर देखने पर रो लेना, ये भी प्राचीन अनुबंधन है। और इवान पावलोव ने मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था उसको, उनको शास्त्रीय अनुबंधन है ये, है ना। तो कि फिर राजू का उछलना, ये भी शास्त्रीय अनुबंधन का, बिजली कड़कने पर। फिर समन प्रतिक्रिया किसकी? तो ये पावलोव का है ना, कि प्रतिवाद है। और उसके बाद है पावलोव है ना, साहचर्य। पावलोव साहचर्य शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को नियम के द्वारा समझाता है, तो साहचर्य है। फिर है कि कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम है? तो ये विलोपन का नियम इसके अंतर्गत आता है। फिर कौन सा संप्रत्यय शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो विस्तार नहीं है, बाकी सब है। पुनः प्राप्ति, सामान्यकरण, विभेदीकरण ना, पावलोव ने। और शास्त्रीय अनुबंधन की विशेषता क्या है? तो उद्दीपक को प्रतिबंधित रूप में मजबूती से दिए जाए तो ये अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है ना, ये घंटी वाला। और शेपिंग है ना, कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन संबंधित नहीं है? तो साफ, बाकी सब है, विलोपन, तत्काल। फिर क्या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम किए गए तो बाकी पुनरावृत्ति को बंद है ना, और दुश्चिंता से, और अवबोध चिंता भूमिका, तो ये ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। लंबे भाग के सवाल है ना। तो ये बताओ संज्ञानात्मक स्वागत, तो ये है ना हमारा कि सवालों को करना सही नहीं आया है ना। कई बार नेचर अनुभव सफलता हाथ लगी, और लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह निश्चिंत हो जाता है ना। तो ये है असफलता और भग्नाशा, ये क्या है? मतलब देखते ही वह चिंतित हो जाता है ना। तो ये है तो ये शास्त्र के मुताबिक सकारात्मक स्वागत संयोजन है ना, तो का सिद्धांत जाना है। फिर एक संयोजन वाद है ना, ठीक है। और बहु प्रतिक्रिया, ठीक है। और त्रुटि का सिद्धांत है ना, प्रयत्न त्रुटि बहुवचन विज्ञापन। थॉर्नडाइक क्या है? प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत है ना। और अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत का सिद्धांत है ना। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, तो ये अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है। फिर है कि सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की? तो ये है ना, थॉर्नडाइक ने करी। और फिर है कि दूसरा इसका थॉर्नडाइक है, अधिगम धीरे धीरे होता है ना, कि दृष्टि युक्त थॉर्नडाइक है ना। फिर है कि वो बिल्ली वाला प्रयोग, खाने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, धीमी गति से सीखने के। फिर प्रयास और त्रुटि, गलती व्यक्ति गलतियों से सीखता है ना, ये भी। और क्रमबद्ध अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत, तो ये है ना प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत है ना। और फिर थॉर्नडाइक को किस पर प्रयोग किया गया था? प्रयत्न और भूल है ना, ये बिल्ली पर कौन है। फिर थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्रमुख नियम कितने है ना। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम कौन से? प्रभाव का उपयुक्त सभी तत्परता है। फिर है कि तत्परता है, थॉर्नडाइक का प्रयत्न अधिगम का प्राथमिक नियम सबसे पहला, और तत्परता। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रयास होती है। अब है कि हमारा ना प्रयास और त्रुटि है ना, कि किस फिर है ना। तो ये हमारा है ना पहला प्रयास और त्रुटि, अभ्यास, नियम तथा प्रभाव का नियम अधिगम से संबंधित, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर सेकेंड पेज है ना, साहचर्य का नियम है ना, कि
सीखने के नियमों का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो प्रभाव का, तत्परता, ये सब है थॉर्नडाइक का। तो फिर तत्परता का नियम, घोड़ा पानी के लिए लेकिन उसको मजबूरी है ना। तत्परता का नियम का मतलब क्या है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो है ना ये कौन सा कथन? चौथा कथन, कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए, है ना। फिर एक ये थॉर्नडाइक की तत्परता का नियम है ना। फिर क्या है? थॉर्नडाइक की तत्परता का नियम है ये चौथा है। सीखने की, थॉर्नडाइक की तत्परता के नियम क्यों? सीखने की तत्परता किसको अंकित करती है ना। फिर एक ही विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है और पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करता है, एक है तत्परता। फिर एक अभ्यास का नियम, अनुबोधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया समझ पर आधारित है वह है, तो ये है अभ्यास का नियम, है ना। फिर ये हल्का हल्का पता है हमको इसलिए। और अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम, है ना। फिर है कि छात्रों में विकसित होती है किसके द्वारा? तो ये है ना, कुशलता का विकास। अभ्यास के द्वारा, नियम द्वारा छात्रों से कुशलता होती है। और अभ्यास का नियम क्या है? क्योंकि बार बार दोहराने से उसका समझ दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक है ना। और ये है अभ्यास का नियम। प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास और त्रुटि विधि की व्याख्या किसने की? तो ये ना थॉर्नडाइक की है। और अभ्यास के नियम से ही होता है। सामर्थ्य करने की विधि का अभ्यास करता, तब उसे लघुत्तम सामर्थ्य की गणना करने की प्रक्रिया याद हो जाती है। तो नियमित तौर पर 2 हफ्ते के अंतराल के बाद लघुत्तम सामर्थ्य करता है तो उसको आ गया है ना। फिर ये है हमारा चौथा, और दंड समन की शक्ति पर कुछ भी नहीं कर सकता, अधिगम का यह नियम कहा जाता है। तो ये है संशोधित प्रभाव। कंप्लीट संबंध की, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का यह नियम संशोधित प्रभाव का की मजबूती को बढ़ाता। ठीक है, तो ये हो गया। फिर प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं, अपराध, स्मरण शक्ति में कमी, प्रभाव का नियम नहीं, रुचियों में समय को नियंत्रण, बाल अपराधियों का उपचार, है ना। फिर कि जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह क्या है? प्रभाव का नियम ही है ना। और फिर एक थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है, तो शैक्षणिक महत्व स्मरण शक्ति में कमी नहीं, बाकी रुचियां में, अपराधों का उपचार, समरूप में। फिर तीसरा है प्रभाव का नियम की सफलता से संतोष, असफलता से असंतोष होता है। थॉर्नडाइक का कौन सा? ये ना। फिर है कि प्रभाव का नियम विशेष निहितार्थ करने वाले थॉर्नडाइक का कौन सा उदाहरण? अधिगम पर विशेष नहीं, है ना। तो ये हमारे 1, 2, 3 है ना। फिर ये हम अगले पढ़ेंगे, है ना। तो ये हम देखेंगे कि ये चौथा है ना, प्रभाव का नियम, कि यदि उद्दीपक प्रतिक्रिया की संतुष्टि हो जाती है तो प्रभाव। फिर प्रभाव का नियम की गौण नियमों में से कौन सा सम्मिलित है? गौण में नहीं है ना, अच्छा गौण में तो ये तो है ना। और थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के गौण नियम का हिस्सा, तो ये हमने प्रभाव वाला नहीं है ना। फिर अनुक्रिया का नियम, सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिबद्ध नहीं है, सीखने का तो अनुक्रिया वाला, प्रभाव तत्परता। फिर है आंशिक क्रिया नियम, नियम पर आधारित है, संपूर्ण सामग्री छोटे छोटे खंडों में, तो ये आंशिक है ना। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये आता है अपने आत्मीकरण का नियम, है ना। आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए, अधिगम की किस नियम पर आधारित है ना। तो ये फिर है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का गौण नियम है, तो ये बहुरूपी अनुक्रिया है ना। फिर है कि मनोवृत्ति का नियम, कौन सा अधिगम का गौण नियम है? तो कौन सा अधिगम का गौण? मनोवृत्ति का नियम, है ना, तत्परता अभ्यास, ये ना। फिर है हमारा कि दूसरा बहुप्रतिक्रिया का नियम, अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। और जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, मुख्य नियम तो नहीं है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी की किताब थॉर्नडाइक। फिर दूसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है, गौण नियमों में क्रिया प्रतिक्रिया, आंशिक सादृश्य, ठीक है। अधिगम से सम्मिलित नहीं है, तो ये तीसरा अभ्यास है ना। फिर ये कि हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार क्या है? यह के सिद्धांत के अनुसार कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते तो भूल जाते, ये क्या है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। फिर बताएंगे कि क्रिया प्रसूत के अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, तो क्रिया प्रसूत व्यवहार, ठीक है। ये होगा कहीं के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में क्रिया प्रसूत व्यवहार को शामिल, अच्छा शामिल नहीं पूछा ना, तो ये उद्दीपक अंतर्निहित ये सब होंगे। फिर है कि बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख करती है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत लागू करने जा रहे हैं, क्या शिक्षक को नहीं करना चाहिए? शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए,
खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। बच्चों को नई चीजें, बाकी सारी चीजें सही है कि उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। और उचित अभ्यास और ड्रिल है सही, शिक्षक को पुरस्कार प्रयोग सही, ये भी सही। फिर चौथा है प्रलोभन का नियम, ये ठीक नहीं है ना, आंशिक अभ्यास ठीक है। फिर दूसरा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन स्किनर ने, है ना। फिर अगला बताओ कि ये हमारा सक्रिय अनुबंधन किसने दिया, ये नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है ना, ये होगा हमारा। फिर क्रिया प्रस्तुत पुनर्बलन के प्रतिपादक कौन थे, तो स्किनर। क्रिया प्रस्तुत पहले क्रिया होती है ना, काम करना होता है। फिर है कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ये भी स्किनर ही पारितोषिक उदाहरण है ना। स्किनर है ना, किसमें वांछित प्राणी की वांछित कार्यों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, स्किनर कहते हैं। फिर तीसरा स्किनर क्या कहते हैं कि पुरस्कार दंड की अवधारणा किसके लिए, पुरुष स्किनर। फिर कहते हैं क्रिया प्रस्तुत अनुबंध में कौन सा परिणामों द्वारा सीखने समय क्रिया प्रस्तुत। फिर कहते हैं कि निश्चित अंतराल कि सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किसी पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बल देते हैं, इसको कहते हैं निश्चित अंतराल। फिर है पुनर्बलन अनुसूचियां, तो स्किनर के नियम के आधार पर परीक्षण का निर्माण कर रहा है और संप्रति जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा, बहुत आवाज, ठीक है। तो संप्रति जो कि एक परीक्षण में केंद्र पर होगा वह क्या है, ये अपने पुनर्बलन की अनुसूचिया के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं, है ना, ठीक हुआ। तो पर संप्रति जो कि परीक्षण में केंद्र पर रखा जाएगा तो उसको क्या को पुनर्बलन रखेंगे सबसे केंद्र। फिर ये क्रिया प्रस्तुत ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्वीकर्ता से शक्तिशाली या कमजोर होता है, उसके परिणाम शक्तिशाली या कमजोर होता है। तो ये हमारा क्रिया प्रस्तुत आते आते चलना बोलना कुछ भी ठीक हुआ। फिर हमारा दूसरा है इसमें क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, तो दंड और पुरस्कार के समावेशन द्वारा 1 मिनट हो गए हैं। हाँ, तो कितना दीज वन है ना। तो आप बताएंगे चौथा प्रलो आंशिक क्रिया का नियम, है ना। क्रिया उद्दीपन अनुक्रिया सीखने का महत्वपूर्ण है। 5th पेज पढ़ रहे, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन इसके द्वारा प्रतिपादित कौन सा है, फिर प्रलोभन का नहीं देना चाहिए, तो पढ़िए सारा कुछ। अनुबंधन अस्तित्व हाफिक, तो अनुबंधन का सिद्धांत ये शास्त्रीय हो गया हमारे। फिर हो गया क्रिया प्रस्तुत आवंचनिक समस्या व्यवहार का प्रभावी रूप से परिमार्जन क्रिया प्रस्तुत के सिद्धांत का उपयोग करता है। फिर क्रिया प्रस्तुत की किसकी भूमिका पर, ये पुनर्बलन पर। फिर क्रिया प्रस्तुत क्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ये हो गया हमारा। और क्रिया प्रस्तुत पुनर्बलन निर्भर करता है, तो ये उद्दीपक की प्रकृति पर, दोनों पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर। फिर एक क्रिया प्रस्तुत है अधिगम से व्यवहार के परिणाम पर द्वारा। फिर एक क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत को पुनर्बलन है। फिर एक क्रिया प्रस्तुत दंड पुरस्कार। फिर अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हमारे स्किनर है। फिर शेपिंग की संकल्पना भी ये हमारे स्किनर है। और कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रस्तुत से संबंधित नहीं है, तो ये सामाजिक रूपण भी है ना, पुनर्बलन। फिर ये सारी चीजें हो गई। फिर अनुकरण है क्रिया प्रस्तुत, प्रक्रिया से संबंधित नहीं है तो आकृति अवलोकन, ये सब है। और फिर हमारे ये होगा हमारा। तो थोड़ा सा है कि हमारे हल्का प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का सही सूत्र क्या है, SOR। फिर है कि व्यवहारवादी कौन से नहीं, फ्राइड एंड मोनोक्लेश। फिर है कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है ना, ये व्यवहारवादी कहते हैं। और फिर है कि जेबी वॉटसन व्यवहार के जनक है। फिर कौन सा क्रिया प्रस्तुत नहीं है, तो हमारे कांटा लगने पर प्रेरित है ना, वो शास्त्र। फिर दूसरा है क्रिया विक्रमित अनुदेशन, भी यही है, स्किनर की क्रिया प्रस्तुत पर आधारित है। और कौन सा क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में क्रिया उपयुक्त तंत्र है, तो रूप शेपिंग। फिर हम मतलब किस पर प्रयोग किया, तो ये कुछ और पर, संकल्पना क्रिया प्रस्तुत अनुबंध। और फिर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन साथ साथ आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों पर निर्भर करता है। फिर एक प्रबलन आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। फिर हमारा पुनर्बलन सिद्धांत हमारे कौन है, हल है प्रबलन के। फिर हमारे सीखने के व्यवहार के सरलीकरण, हल सिद्धांत है। फिर हमारे अभिप्रेरणा का प्रेरणा न्यूनता सिद्धांत हमारे हल के द्वारा, है ना। और फिर हमारा ये हो गया जॉन डीबी वॉटसन हो गया हमारे। कौन सा अधिगम का सिद्धांत निहितार्थ नहीं है, तो तनाव को कम करने के लिए उसका धन पर्याप्त नहीं है का कथन करना। तो ये हमारे कौन सा अधिगम के प्रशिक्षण अभ्यास महत्व विकास पर जोर देना।
अधिगम में के धीरे धीरे फिर हमारे प्रेरणोदय चालक प्रमुख बनाना, ये था पूरा आधे दोस्त। मिलते हैं अगले सेशन में, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते हैं, दिल लगा के पढ़ते हैं।